सीजन 1 एपिसोड 6 आयशा का कारोबार कौन सा होगा। सही कारोबार के इंतखाब का अमली तरीका पार्ट 1 3 कारोबारी ख्यालात इंतखाब कैसे करें। अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं इरफान अहमद और आप देख रहे हैं द एंटरप्रेन्योर एकेडमी। लर्न, बिल्ड, ग्रो। गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने कारोबार शुरू करने से पहले कई अहम मराहिल तय किए। हमने अपनी सलाहियतों को पहचाना, अपने तजर्बे और दिलचस्पियों को देखा, मार्केट की ज़रूरत को समझा, मुख्तलिफ कारोबारी ख्यालात पर गौर किया और गुज़िश्ता एपिसोड में हमने कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का हिसाब करना भी सीखा। अब वक्त आ गया है एक फैसला करने का, और यही वो मकाम है जहां हमारी कहानी में आयशा एक अहम कदम उठाने वाली है। आयशा के पास कई आइडियाज़ थे, लेकिन याद रखिए, बहुत से आइडियाज़ होना कामयाबी नहीं। सही आइडिया मुंतखब करना असल कामयाबी की इब्तिदा है। आयशा ने अपनी तहकीक के बाद 3 मुमकिना कारोबार मुंतखब किए। पहला, ख्वातीन के मलबूसात की ऑनलाइन फ़रोख्त। दूसरा, घर और बेडरूम से मुताल्लिक मसनूआत की ऑनलाइन फ़रोख्त। और तीसरा, ख्वातीन के ज़ाती इस्तेमाल और खूबसूरती से मुताल्लिक मसनूआत की ऑनलाइन फ़रोख्त। तीनों कारोबार बज़ाहिर अच्छे हैं, तीनों की मार्केट मौजूद है, तीनों ऑनलाइन फ़रोख्त किए जा सकते हैं। तो फिर आयशा किसका इंतखाब करे? यहाँ हम एक बहुत अहम उसूल सीखेंगे। बिजनेस आइडिया को पसंद करने से पहले इसे परखें। आयशा अपनी नोटबुक खोलती है। वो हर आइडिया के सामने 7 सवाल लिखती है। पहला सवाल, क्या इस प्रोडक्ट की मार्केट में हकीकी डिमांड मौजूद है? दूसरा, क्या मैं कम सरमाया से इसे शुरू कर सकती हूँ? तीसरा, क्या प्रोडक्ट आसानी से दस्तयाब है? चौथा, क्या इसमें मुनासिब प्रॉफिट मौजूद है? पांचवा, क्या इसे ऑनलाइन आसानी से फरोख्त किया जा सकता है? छठा, क्या कस्टमर दोबारा खरीद सकता है? और सातवां, क्या मुस्तकबिल में इस कारोबार को बड़ा किया जा सकता है? ये 7 सवालात बहुत अहम हैं। अब भी अपने बिजनेस आइडियाज़ के साथ यही एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर सवाल के सामने 1 से 5 तक नंबर दें। 5 का मतलब बहुत अच्छा, 1 का मतलब बहुत कमजोर। अब आयशा तीनों आइडियाज़ को नंबर्स देना शुरू करती है। इसे मालूम होता है कि गारमेंट्स की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। साइजेस, डिजाइन्स, कलर्स और रिटर्न्स का मसला भी मौजूद है। होम प्रोडक्ट्स में भी अच्छा मौका है, लेकिन बास प्रोडक्ट्स बड़े हैं, स्टॉक के लिए ज्यादा जगह चाहिए और डिलीवरी कॉस्ट भी ज्यादा हो सकती है। अब तीसरा आइडिया सामने आता है, ख्वातीन के ज़ाती इस्तेमाल और खूबसूरती से मुताल्लिक मुंतखब मसनूआत। ये प्रोडक्ट्स निस्बतन छोटे हैं, ऑनलाइन दुखाना आसान है, पैकेजिंग आसान है, डिलीवरी निस्बतन आसान है और बास प्रोडक्ट्स बार बार खरीदे भी जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन वजूहात की बुनियाद पर आयशा को यही कारोबार शुरू कर देना चाहिए? नहीं, अभी एक आखिरी मरहला बाकी है। हमें नंबर्स के साथ मार्केट, कस्टमर और रिस्क को भी देखना होगा, और फिर आयशा अपना फाइनल डिसीजन करेगी। ये फैसला हम पार्ट 2 में करेंगे। याद रखिए, एंटरप्रेन्योर जज्बात से आइडिया पैदा कर सकता है, लेकिन कारोबार का फैसला तहकीक और हिसाब से करता है। पार्ट 2 में मिलते हैं। सीजन 1 एपिसोड 6 पार्ट 2, आयशा का फाइनल बिजनेस डिसीजन। अस्सलाम अलैकुम। एपिसोड 6 के पहले हिस्से में आयशा ने अपने 3 बिजनेस आइडियाज का मवाजना किया। अब उसके सामने 3 ऑप्शंस हैं, गारमेंट्स, होम प्रोडक्ट्स और ख्वातीन की ज़ाती इस्तेमाल और खूबसूरती से मुताल्लिक मसनूआत। अब सवाल है, आयशा किस बिजनेस को मुंतखब करे? आयशा अपनी नोटबुक दोबारा खोलती है। इस बार वो सिर्फ ये नहीं देखती कि कौन सा प्रोडक्ट इसे ज्यादा पसंद है। वो 4 चीजों को एक साथ देखती है, डिमांड, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और ग्रोथ। फिर वो एक और अहम सवाल पूछती है, क्या मैं इस कारोबार को छोटे पैमाने से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कर सकती हूँ? ये सवाल फैसला आसान कर देता है। आयशा तय करती है कि इब्तिदा में इसे ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें बहुत बड़ा स्टॉक ना रखना पड़े, बहुत बड़ा ऑफिस ना चाहिए, प्रोडक्ट्स की महदूद तादाद से आगाज किया जा सके, सोशल मीडिया के जरिए कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सके,
और सेल्स बढ़ने के साथ बिजनेस भी बढ़ाया जा सके। तमाम पहलू देखने के बाद आयशा फैसला करती है वो ख्वातीन की ज़ाती इस्तेमाल और खूबसूरती से मुताल्लिक मुंतखब मसनूआत का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करेगी। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, वो पहले दिन 100 प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगी, वो पूरा स्टोर नहीं भरेगी और ना ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी। वो इब्तिदा करेगी सिर्फ चंद मुंतखब प्रोडक्ट्स से, क्योंकि हमारा उसूल है स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट, ग्रो स्मार्ट, यानी छोटा आगाज करें, जल्दी सीखें और समझदारी से आगे बढ़ें। अब आयशा के पास सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं रहा, अब उसके पास एक वाज़ेह डायरेक्शन है। लेकिन बिजनेस मुंतखब होते ही एक नया सवाल सामने आ जाता है, आयशा ये प्रोडक्ट्स फरोख्त करेगी किसको? क्या पाकिस्तान की हर खातून इसकी कस्टमर है? नहीं। और यही नए एंटरप्रेन्योर्स की एक बहुत बड़ी गलती है। वो कहते हैं मेरा प्रोडक्ट सबके लिए है, लेकिन बिजनेस में अगर आप कहीं के मेरा कस्टमर हर शख्स है तो अक्सर उसका मतलब ये होता है कि आपने अभी अपने असल कस्टमर को पहचाना ही नहीं। आयशा को अब मालूम करना होगा इसकी कस्टमर की उम्र क्या होगी, वो कहाँ रहती है, इसकी इनकम कितनी हो सकती है, वो ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करती है, इसे किस चीज़ की फिक्र है, वो प्रोडक्ट खरीदते वक्त प्राइस देखती है, क्वालिटी देखती है या ब्रांड, वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, और सबसे अहम वो आयशा से क्यों खरीदेगी? यही सवाल हमें एपिसोड 7 की तरफ ले जाता है। एपिसोड 7 में हम सीखेंगे आपका असल कस्टमर कौन है और आयशा पहली मर्तबा अपने आइडियल कस्टमर का मुकम्मल प्रोफाइल तैयार करेगी। लेकिन जाने से पहले आज का प्रैक्टिकल असाइनमेंट जरूर कीजिए। अपने 3 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज लिखिए। हर आइडिया को 1 से 5 तक नंबर दें। मार्केट डिमांड, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, कंपटीशन, ईज ऑफ सेलिंग, रिपीट कस्टमर्स और फ्यूचर ग्रोथ। फिर तमाम नंबर्स जमा करें। आपको अंदाजा होने लगेगा कि कौन सा बिजनेस आइडिया सिर्फ दिलचस्प है और कौन सा आइडिया हकीकत में बिजनेस बनने की सलाहियत रखता है। याद रखिए, हर अच्छा आइडिया अच्छा बिजनेस नहीं बनता। अच्छा बिजनेस वो है जहां आपकी सलाहियत, कस्टमर की जरूरत और मुनासिब प्रॉफिट एक जगह मिले। आज आयशा ने अपना रास्ता मुंतखब कर लिया है, लेकिन इसका असल बिजनेस जर्नी अब शुरू हो रहा है। मैं हूं इरफान अहमद। आप देख रहे हैं द एंटरप्रेन्योर अकेडमी। लर्न, बिल्ड, ग्रो, बिल्डिंग बिजनेसेस, बिल्डिंग पाकिस्तान। एपिसोड 7 में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।